रुद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो विशालकाय जीव भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। उसकी छाया रुद्र की आंखों के सामने साफ दिख रही थी। Oh God, ये कौन सी मुसीबत के साथ चल रहा हूं मैं? पानी का घड़ा उसके हाथ में ऐसे हिल रहा था जैसे अब छूटा कि तब छूटा। जैसे जैसे वो झील के पास पहुंच रहा था, डर का माहौल और भी बढ़ता जा रहा था। लाल घूरती आंखें उसके ठीक पीछे पीछे ही चल रही थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, रुद्र पीछे मुड़कर मत देखना। तभी रुद्र के चेहरे पे अचानक से किसी बात को लेकर चिंता की लकीर उभर आई। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो एक ही बात का अफसोस रहेगा कि मेरे बाद यहाँ श्रुति का क्या होगा? क्या वो निकल पाएगी यहाँ से? रुद्र सोचता हुआ झील की तरफ बढ़ चला। उसके पीछे का रास्ता उस विशालकाय जीव ने जैसे ब्लॉक कर दिया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उस विशालकाय जीव का गुर्राना बढ़ता ही जा रहा था। इधर रुद्र को उस तरफ बढ़ता देख अपने लैब में बैठे प्रोफेसर शास्त्री गुस्से में चिल्ला उठे, अरे इडियट, रुक जा! उस झील पे नहीं जाना है तुझे। अब कैसे बताऊं इसे मैं? इधर रुद्र आगे बढ़े ही जा रहा था। रुद्र को जाता देख प्रोफेसर शास्त्री का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपना चश्मा निकालकर किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपना सर टेबल पे रख दिया। इधर पांडवों की कुटिया में श्रुति ने खाने के बर्तन का ढक्कन जैसे ही खोला, कुटिया में एक सुगंध सी फैल गई। खाना तैयार है कुंती मां, श्रुति ने खुश होकर कहा। सारे पांडव और माता कुंती जो अभी तक आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, उनका ध्यान उसी सुगंध की तरफ चला गया। भीम तो जैसे उस खाने में खो ही गए। उनके पांव खुद ब खुद भोजन की ओर खींचे चले गए। अरे बालिके, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, श्रुति ने भीम को उत्तर देते हुए कहा। भीम भैया, पहले आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, तब मैं खाना परोसती हूँ। भीम को इतना सुनना था कि वो तेजी से बाहर की तरफ भागे कि तभी माता कुंती बोली, भीम थोड़ा सब्र रखो, अपना बच्चा अभी आ ही रहा होगा, उसके आने के बाद ही सब खाना खाएंगे। ये सुनते ही भीम का चेहरा उतर गया। भीम माता कुंती की तरफ एक याचक की तरह देखते हुए बोले, माता कुंती, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। कूदने दो भीम, मैं तुम्हें जानती हूँ, चुपचाप बैठ जाओ। माता कुंती ने आदेश दिया और भीम मन महसूस कर बैठ गए कि तभी श्रुति ने कहा, भीम भैया आप भोजन कीजिए, आप सब लोग भी भोजन कीजिए, वो बाद में खा लेगा। बालिका बहुत बुद्धिमान लग रही है मुझे, भीम ने प्रसन्न होते हुए कहा। माता कुंती ने बड़े प्यार से श्रुति की तरफ देखा और पांडवों को जाने के लिए कहा। श्रुति खाने के लिए केले के पत्ते लगाने लगी। इधर जंगल में भटकते भटकते दुर्योधन को तेज प्यास लगी। मित्र कर्ण, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आसपास कहीं कोई झील, नदी या तालाब है? कर्ण ने कुछ याद करते हुए कहा। मित्र, यहीं कहीं आसपास है तो सही, लेकिन मुझे भी यहाँ आए समय हो चला है, ठीक से याद नहीं, शायद उस ओर है। कर्ण एक दिशा में आगे बढ़ा, दुर्योधन उसके पीछे पीछे चलने लगा। इधर रुद्र झील के पास आ गया था। झील के बाजू में ही एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके पत्ते रात में हल्की हवाओं के साथ नृत्य कर रहे थे और पानी में उनकी आकृति बेहद डरावनी लग रही थी। इसे देख रुद्र ने मन ही मन कहा, जल्दी से पानी भर के यहाँ से निकलता हूँ, ये जगह काफी भयंकर लग रही है मुझे। अभी वो झील की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि गुर्राने की आवाज और तेज हुई। रुद्र के पांव जैसे झील की तरफ जाने से पहले ही रुक गए और डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। इस बार उसने पीछे देखे बिना ही उससे पूछा, कौन है आप? इतना सुनना था कि उस आकृति का गुर्राना और तेज हो गया। रुद्र ने हिम्मत करके पूछा, सर ये झील यदि आपकी है तो मैं पानी लेने का बिल दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन भीम भैया से बोल के आपका जो भी हिसाब किताब बनता है वो चुकवा दूंगा। जैसे जैसे रुद्र बोले जा रहा था, उस जीव का हुर्राना तेज होता जा रहा था। रुद्र हिम्मत जुटा रहा था पीछे मारने के लिए, लेकिन हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो पानी भरने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उस आकृति के पांव जमीन पे रुद्र के माथे से पसीना निकलने लगा। तभी मेरी सारी तरकीब फेल हो गई, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्या करूं? इधर हस्तिनापुर में शकुनी बड़ा बेसब्र होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था कि तभी दुशासन वहां आ पहुंचा। क्या हुआ मामाश्री, इतने चिंतित क्यों हैं?
कुछ नहीं भांजे, गुरु शास्त्री को पकड़ लाने के लिए मेरा विश्वास पात्र विद्रुप गया था, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं। शकुनी ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। मामा श्री, वो विद्रुप है, वो अपना काम निपटा के ही आएगा। वैसे भी जिस पहाड़ पे गुरु शास्त्री के रहने का पता चला है, उस पहाड़ पे अपना काम निपटा के आसानी से आना तो बहुत कठिन है, ये बात आपको भी पता है। शकुनी ने अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए कहा, भांजे, विद्रुप की क्षमता से मैं भली भांति परिचित हूं। दुर्गम से दुर्गम, अगम से अगम रास्तों से लेकर किसी भी कठिनाई को पार करना उसके लिए कठिन नहीं है। मेरे हिसाब से उसे अब तक तो लौट आना चाहिए था। गणित की गणना में तुम्हें तो पता ही है कि मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, और यहां मेरी गणना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भांजे। दुशासन ने बिना किसी चिंता के कहा, मामा श्री, आप तनिक भी चिंता ना करें, थोड़ा समय और देख लें, नहीं तो मैं स्वयं जाकर उनका पता लगाऊंगा। दुशासन की बातों से शकुनी की चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वो सोचता हुआ अपने कक्ष से बाहर देखने लगा। इधर रुद्र की तरफ ही कर्ण और दुर्योधन भी आ रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी का ध्यान रुद्र की तरफ नहीं था। इधर रुद्र झील के काफी करीब पहुंच चुका था। आकृति उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ किया नहीं था। रुद्र भैया पहले पानी मारते हैं और फिर देखते हैं। आखिर ये साथ साथ चल रहा है, लेकिन हमला नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो है। रुद्र ने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा, कहीं ये वही कहावत तो नहीं है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये सिर्फ गरज ही सकता है। रुद्र की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वह अब इत्मीनान से झील की तरफ बढ़ने लगा। इधर पीछे की गुर्राहट और तेज हो गई। अब रुद्र के उसका कोई असर नहीं था। इधर पांडवों की कुटिया में श्रुति ने खाना लगाना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 6 थाली लगाई। माता कुंती ने पूछा, बेटी, तुम्हारी थाली कहां है? श्रुति ने कहा, मां, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी जो भोजन पकाता है वो सबको खिलाने के बाद ही खाता है। हमारे यहां सब यही करते हैं। हमारे यहां भी यही होता है बेटा। आज तुमने हम सबके लिए भोजन पकाया। तुम्हें पता है, भोजन पका के खिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो आज तुमने किया। पांडव वंश इसके लिए सदैव तुम्हारा आभारी रहेगा। अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, परंतु तुम्हें जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे अवश्य मांग लेना। यह हस्तिनापुर की राजमाता कुंती का वचन है, तुम्हें जो मांगोगी तुम्हें वो दूंगी। मां, आपने इतना कह दिया, ये बहुत है। अब आप लोग खाना खाइए। श्रुति ने सबके सामने खाना परोसना शुरू किया। भीम का ध्यान खाने के ऊपर ही था। माता कुंती बड़े प्यार से श्रुति को देख रही थी, और श्रुति भी सबके लिए बड़े प्यार से खाना निकाल रही थी कि तभी कुंती माता को अचानक से कुछ ध्यान आया। पुत्र अर्जुन, तुम जाकर देखो तो सही कि वो बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? अधिक समय हो गया है, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गया? जी माते। इतना कहकर अर्जुन उठे कि तभी श्रुति ने उन्हें रोक लिया। रुकिए अर्जुन भैया, आप पहले भोजन तो कर लीजिए। वो खुद एक संकट है, वो कहीं नहीं फंसने वाला है। बेटा, इतना क्रोध सही नहीं है। रात्रि का समय है, वो भी इस जंगल में अनजान बच्चा है। जाने दो अर्जुन को, मुझे उसकी चिंता हो रही है। माता कुंती की ममतामयी बात सुनकर श्रुति ने भी कुछ नहीं कहा। जैसा आप ठीक समझे मां। अर्जुन इतना सुनते ही वहां से निकल गए। श्रुति ने खाना निकालना शुरू किया। भीम ललचाई नजरों से खाने को देखने लगे। भीम, अभी प्रार्थना भी करनी है। माता कुंती ने भीम को घूर कर देखते हुए कहा, पर माते, उसमें तो समय नष्ट होगा ना। भीम ने खाने की तरफ देखते हुए कहा, भीम, पहले प्रार्थना। भीम चुप हो गए। इधर कर्ण और दुर्योधन दोनों आपस में बातचीत कर हंसते हुए आ रहे थे। रुद्र पानी का घड़ा झील के अंदर डालने ही वाला था कि पीछे से उस झील में उसे उस विशालकाय जीव की आकृति। रुद्र ने जैसे ही उस विशालकाय जीव का चेहरा पानी में देखा, उसके मुंह से अनायास निकल गया, हे भगवान, ये तो कोई दैत्य लग रहा है। उस दैत्य के बड़े बड़े और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और शरीर काफी लंबा और फैला हुआ था। डर के मारे रुद्र की हालत खराब होने लगी।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे उसके हाथ का घड़ा जैसे झील के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्र ने डरते डरते खुद से कहा, अगर इसने अपना एक पैर भी मेरे ऊपर रख दिया तो मेरा तो कचूमर ही निकल जाएगा। कैसे बचूंगा इससे मैं? रुद्र को तभी सामने से एक आवाज सुनाई दी। उधर देखते ही उसकी हालत दोगुनी रफ्तार से खराब हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे सामने से दुर्योधन और कर्ण आते दिखे। झील की तरफ वो दोनों आपस में जोर जोर से बातें करते हुए आ रहे थे कि तभी दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र कर्ण, उस सुंदरी से विवाह करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। और मित्र, मैं उस बालक का वध करके तुम्हारे मार्ग का हर कांटा निकाल दूंगा। फिर तुम अपने रंग महल में महीनों उस सुंदरी के साथ व्यतीत कर सकते हो। कर्ण ने ये बातें दृढ़ निश्चय से कही। वो इतनी जोर जोर से बोले जा रहे थे कि इधर उनकी बातें रुद्र को साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर दोनों ने मिलकर जोर से एक ठहाका लगाया। उनका ठहाका सुनना ही था कि रुद्र की हालत और भी खराब हो गई। भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? रुद्र की हालत ऐसी हो गई जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। रुद्र अपनी मौत साफ साफ देख पा रहा था। इधर धीरे धीरे वो छाया उसकी ओर झुकती जा रही थी और रुद्र का चेहरा भय से पीला पड़ गया। क्या रुद्र इस संकट से बच पाएगा? आखिर वो दैत्य कौन है जो रुद्र को मारना चाहता है?